हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपके रिव्यूज़ किस तरीके के आने वाले हैं जयेश भाई जोरदार के। तो कुछ इस तरीके के आएंगे कि ये डेटेड है, ये पुरानी है, ये ढंग से इसका ट्रेलर भी एक्साइट नहीं कर पाया तो मूवी भी क्या एक्साइट करेगी। साउथ की मूवी देखो। और बहुत से लोग जो इसका डिस्क्रिप्शन दे भी रहे हैं इस तरीके दे रहे हैं, ये कोई ट्रेलर हुआ इसके अंदर तो कोई मसाला ही नहीं है, कुछ नहीं है। इंडिया को आपने गलत दिखा दिया क्योंकि यहाँ पर आपने फीमेल फोर्टिसाइड का दिखा दिया, सेक्स डिटर्मिनेशन दिखा दिया। अब कहाँ होता है, ये तो एज ओल्ड धारणाएं हैं। तो आई थिंक क्या चक्कर है यहाँ पर, ये बहुत बुरी तरीके की मार्केटिंग हुई है यहाँ पर जयेश भाई जोरदार की। जयेश भाई जोरदार को एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी बना दिया गया है कि वो इक्वालिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड इन अ रिग्रेसिव सोसाइटी सो टू से में दिखाया गया है। और बहुत से लोग जो राजस्थान गुजरात के हैं, वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री हैं, वो कहते हैं यार अब कहाँ होता है। देखो ऐसा होता है कि जब आप मोबाइल फ़ोन में चीज़ें चेक करते हो ना तो ऐसे ही लगता है कि यार अब कहाँ होता है, या मोबाइल फ़ोन में ही चीज़ें हो रही होती हैं। मोबाइल फ़ोन से जब आप बाहर निकलते हो ना तो आपको पता चलता है कि इंडिया की हालत है क्या। देखो, जब आप कोई भी करेक्शन करने निकलते हो ना तो करेक्शन तभी हो सकती है व्हेन यू रियलाइज दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इंडिया में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 993 वर्सेस 1000 बच्चे, ठीक है, यानी लड़के। तो ये जो इम्बैलेंस है ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैं कोई बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं दूंगा। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आप देख रहे हैं, आप जाइए गूगल के ऊपर और इसके ऊपर सर्च करिए कि ये क्यों हो रहा है और कहाँ पर ये जो धारणाएं हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन करा लिया अगर फीमेल चाइल्ड है तो फिर आप थैंक यू करवा दिया, जो भी किया इलीगल तरीके से किया। बट ये प्रचलन जो है ये आज भी है। चीज़ें करेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि करेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट देम। तो देर दो गलतियां हैं इस मूवी को लेके। एक गलती तो ये है कि जिस तरीके का ये मुद्दा है उसको प्रमोट किस तरीके से किया जा रहा है कि भाई ये जयेश भाई की कहानी है। ये जयेश भाई की कहानी है ही नहीं यार। हु इज़ जयेश भाई यार, ही इज़ इनसिग्निफिकेंट। मुद्दा था कि ये जो सोसाइटी के अंदर हो रहा है इसके अंदर करेक्शन कैसे आ सकती है। तो इसके बारे में जागरूकता, नंबर्स, एक्सपर्ट कॉन्वर्सेशंस, जैसे कि आप कश्मीर फाइल से देखिए कि अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात हो रही है तो उस तरीके के मुद्दे के ऊपर एक्सपर्ट पैनल से लेके विवेक अग्निहोत्री ने इतने वीडियोस बना दिए ताकि एक सेंसिटिविटी आए इस मुद्दे को लेके कि गर्ल चाइल्ड इज़ इक्वल टू बॉय चाइल्ड, जो भी आप बोल सकते हैं। छोटे टॉडलर बच्चे भगवान समान होते हैं, उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये सेंसिटिविटी कहाँ है? क्योंकि नहीं है तो हम इस तरीके की मूवी के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? मसाला, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी। ये है नहीं, बिकॉज दिस मूवी हैज़ लॉस्ट इट्स पर्पस। पर्पस ही नहीं डिफाइन किया। वन इज अ पैथेटिक जॉब डन बाय I think Yash Raj Films, and a super pathetic job done by Ranveer Singh also, I would say, because अगर एज अ हीरो आप एक कन्विक्शन के साथ एक मूवी को साइन करते हैं और अपने ऑडियंस को आप समझा ही नहीं पा रहे हैं। मैं रेडियो जिंगल भी खुद सुन रहा था कि मेरी मूवी आ रही है जयेश भाई जोरदार, फिर एक गाना चलने लग जाता है। अरे यार, हु इज़ इंटरेस्टेड इन योर गाना? वी आर इंटरेस्टेड इन द कॉन्सेप्ट। यू प्लीज़ एक्सप्लेन अस द कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट आपने समझाया नहीं। चलो जो भी है, अब मुद्दा ये हो गया कि लोगों ने हेटरेट में आके या जो भी आके अब बस हाय हाय हम नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहे। तो जो मैंने भी पोल कराया अपने कम्युनिटी पोस्ट में, जाके देख लेना चैनल के ऊपर, वहाँ 73% लोगों ने बोला कि जी हम नहीं जाएंगे, इसमें मसाला नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, पुरानी लग रही है। पुरानी है भी, 3 साल पुरानी है क्योंकि 2019 में इसकी शूटिंग शुरू हुई थी। तो मुद्दा ये हो जाता है कि जब आप इतनी पुरानी मूवी की वेट करते रहते हो, आप ओटीटी के ऊपर भी रिलीज़ नहीं करते हो, इसका मतलब कि सारा जो प्रोडक्शन यूनिट होगा, डायरेक्टर होगा, एक्टर होगा, उसकी कुछ ना कुछ कन्विक्शन होगी, इस कंटेंट को लेके एक सीरियसनेस होगी। वो सीरियसनेस जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचती है। वो पहुंचेगी कैसे? जब तक आपने उसको राइट सेंस में प्रमोट ही नहीं किया है, ठीक है। अगर आप कोई मुद्दा है, फॉर एग्जांपल तारे ज़मीन जब आई थी तो आमिर खान मेड श्योर कि ये जो डिसलेक्सिया प्रॉब्लम है, मेरे को खुद को भी है वैसे, जिसको नहीं पता, आई कांट रीड हिंदी प्रॉपरली, ठीक है। मेरे को प्रॉब्लम होती है पढ़ने के लिए, मेरे को अक्षर इधर उधर फ्लोट करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कुछ लिखता भी नहीं हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं बोलता हूँ,
ठीक है, तो उन्होंने बड़ी तरीके से समझाया कि कितने परसेंट बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम नहीं होता, इट इज़ रिजॉल्वेबल, हाउ डू यू रिजॉल्व इट। ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाने की कोशिश करी। अब जो यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला जो मोड था वो किसी ने लिया ही नहीं, इसको एंटरटेनमेंट बना दिया मूवी को। तो मेरे ख्याल से इस वजह से जो गंभीरता थी इस मूवी की वो बाहर आई नहीं, तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है अब इसके एडवांस कलेक्शंस के अंदर, रिफ्लेक्ट कर रही है कि डे वन के कलेक्शन पुअर होने वाले हैं। इसको जिस तरीके के नज़रिए से देखना चाहिए था कि ये भारत में कुछ चीज़ें करेक्ट होने वाली हैं, अभी भी उस करेक्शन में वो गया ही नहीं और ये बन गई एक एंटरटेनमेंट मूवी। तो इसका फ्लॉप होना ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ज़ाहिर है। और कल जब मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा, कल सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ इसको देखने के लिए, तो आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे बनी है, क्या इसके अंदर वो इमोशंस ट्रिगर होते कि नहीं होते, वो एक सेपरेट मुद्दा है। बट ये जो प्री रिव्यू मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि लोगों ने मन ही क्यों बना लिया। मन इसलिए बना लिया कि द मेकर्स बिहाइंड दिस मूवी आर अनएबल टू गिव यू अ रीज़न टू वॉच इट। Few songs here and there of Hindi cinema, Bollywood so to say, or Ranveer Singh is no reason to watch this movie, and the trailer also doesn't convey the message and वो होता है ना पेन ऑफ पेरेंट्स। अगर रणवीर सिंह एज पेरेंट लड़ रहा है किसी से टू सेव हिज गर्ल चाइल्ड, वो जो पेन दिखना चाहिए था ना, और जो डिलेमा दिखना चाहिए था, वो डर दिखना चाहिए था, वो जज्बात जो दिखना चाहिए था कि भाई मैं फाइट कर जाऊँगा, वो दिखा नहीं है। चाहे वो कॉमिक तरीके से आप दिखाओ, लेकिन वो जज्बात तो दिखना चाहिए कि मतलब कि ठीक है, हमें पता है ये मैटर तो सीरियस है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके अंदर ना थोड़ी डार्क कॉमेडी टाइप है ये, जैसे जाने भी दो यारों थी, इतना सीरियस मुद्दा है हर तरह पॉलिटिक्स को लेके, ये सब आप थोड़ा सा अंडर करंट इस तरीके का रखते हो कि आपको मुद्दा तो समझ में आ ही जाता है, उसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब मेरे को यहाँ पर यही लगता है कि जो मेकर्स हैं उन्होंने ढंग से इसको प्रमोट नहीं किया, जिसकी वजह से जो इसके रिव्यूज़ भी आने वाले हैं बहुत ही ऑर्डनरी आने वाले हैं। हो सकता है कि कल हम जब जाएं तो ये बोलें कि जी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बट इसका एग्जीक्यूशन पुअर था, और रणवीर सिंह जो एक्टर हैं उन्होंने ठीक ठाक एनर्जी इसके अंदर डाल दी, बट स्टेल लग रही है मूवी। इसी तरीके का कुछ आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ फ्लोट हो गया है, लोगों ने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने क्या बोलने का है। वो इसके इमोशन के पीछे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इमोशन तब के पीछे तब जाएगा आदमी जब उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा जाएगा और बताया जाएगा कि ये जी मूवी हमने इस मुद्दे के लिए बनाई है, वी आर हेयर टू डू सम रिफॉर्म, वी आर हेल्पिंग यू टू डू सम रिफॉर्म। इस मूवी का जो रेवेन्यू आएगा वो हमने गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए डाल दिए। ऐसी ऐसी बातें करने की ज़रूरत थी, तब आपका दिल लगता है इस मूवी से। अभी दिल लग ही नहीं रहा, सिर्फ ये लग रहा है, और अभी ये इसलिए लग रहा है कि भाई एंटरटेनमेंट के लिए बड़े स्क्रीन के लिए 300-400 रुपये लोग खर्च करते हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ। और ऊपर से नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों ने इसको और भी एक गलत नज़रिए से देखा, तो मैं बिल्कुल ही उसके खिलाफ हूँ कि यार ये तो होता ही नहीं है। मतलब ब्लाइंड आए बिल्कुल ही, मतलब वो भी बिल्कुल गधे हैं कुछ लोग, और लोग मानने लग जाते हैं कि ये तो ऐसा तो होता ही नहीं, किसी ज़माने में होता था। अरे आप सर्वे पढ़ो यार, गूगल कर लो, विकीपीडिया पढ़ लो, WHO की रिपोर्ट पढ़ लो, इंडिया गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट पढ़ लो। मेरे पास कई सारे स्क्रीनशॉट तो मैंने अभी विकीपीडिया से ऐसे रिसर्च करते करते ही सेव करके रखे हैं। अब क्या फ़ायदा यहाँ दिखाने का, लेकिन आप देखोगे खुद ही कर लेना गूगल, मैं भी क्यों दिखाऊँ आपको। जाओ गूगल करो, वहाँ पर पता चलेगा कि एक कॉन्सेप्ट है मिसिंग वुमेन का। वो इंडिया में बोला जाता है कि करीबन पिछले 50 साल के अंदर मोर देन 43 मिलियन वुमेन आर मिसिंग। कहाँ हैं वो लड़कियाँ। ये मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो उसकी गंभीरता लग रही है, बट ये गंभीरता क्या मेकर्स लेके आए। सो दैट्स द रीज़न आई एम वेरी सैड विद देम, एंड आई एम ऑल्सो सैड विद द नेगेटिव माइंडसेट ऑफ पीपल कि ऐसा होता ही नहीं है, ये तो हमारे को नेगेटिव शेड में दिखा दिया। अरे भाई तुम्हारी कंट्री में ही हो रहा है, तो बेटर टू एक्नॉलेज इट एंड करेक्ट इट। ठीक है, तो रिव्यू में पता है क्या आने वाले, बट लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको कल देने की कोशिश करूँगा। ये रिव्यू देने का मुद्दा यही था कि क्या होने वाला है उसकी डिस्कशन कर ले, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं जब सोच रहा था इस मूवी के बारे में, मुझे ऐसा लगा कि जो इतना गंभीर मुद्दा उसको हाईलाइट ही ढंग से नहीं किया है। बाकी यार कल जब रिव्यू करेंगे तो बाकी गपशप तब लगेगी। चलो फिर मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक दिस गपशप कॉन्वर्सेशन ऑफ माइंड। बाय बाय।